तो शादी वादी कब हुई तुम्हारी, जो जनता को आज तक तुमने बताया नहीं है ढंग से? ये तो बहुत लाइकली आज क्वेश्चन है कि सब ये जानना चाहते हैं कि शादी वादी कब हुई। हमारी शादी 2018 में हुई थी और 8 फरवरी 8 फेब, हाँ हाँ ठीक है। एक्सक्लूसिव है भाई, एक्सक्लूसिव, आज तक कहीं एक्सेप्ट नहीं किया संचालिका ने। हाँ, अभी रिसेंट मैंने इंस्टाग्राम पे भी किया था कि मैंने उस पे भी लोग पूछ रहे थे कब थी शादी, कौन सी ईयर में थी, लेकिन मैंने ईयर रिवील नहीं किया था। आज यहाँ भैया के प्लेटफॉर्म पे आ गए, भैया के यूट्यूब चैनल पे मैंने रिवील किया। 2018 में हुई थी हमारी शादी। और मैं उस शादी का गवाह था। हाँ, हम भैया को बहुत पहले से जानते हैं, हमारी शादी से पहले से, मतलब हम बैचलर, एक साथ ही बैचलर्स थे हम सब। और मैं एक कहना चाहूँगा कि तुम जैसे, तुम्हारी लव मैरिज है, तो वो कैसी थी, क्या उसमें जर्नी रही, शादी कैसे, क्या क्या दिक्कतें आई? थोड़ा सा जनता को जानने में इंटरेस्ट होता है कि कैसा था। क्या भैया, अभी ना सब कुछ सारी पोल खुलवाओगे। तो मेरे चैनल पे पोल खुलती है सिर्फ। तो आपको तो खैर सब कुछ पता ही मुझे है, तो सब आपसे तो पता हम है। डिस्कस कर लेते थे हाँ, सब कुछ। मुझे तो सब पता है। तो हम कॉलेज में साथ में थे, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में किया, एमबीए साथ में किया है। तो फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर से ही हम साथ में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। फिर उसके बाद हमने कॉलेज किया, उसके बाद जॉब हमने साथ में की। हमें सिर्फ जॉब एक साथ ही करनी थी, मतलब बहुत सारे जॉब ऑफर्स ऐसे थे कि भी मेरे को मिल रही है जॉब लेकिन पंकज को नहीं मिल रही, तो हम नहीं, ये नहीं करनी। और मेरे को मिल गई, पंकज को नहीं मिली तो नहीं करनी, अगर पंकज को मिल गई मेरे को नहीं मिली तो भी नहीं करनी। लव बर्ड्स। और कुछ भी था नहीं करनी, दोनों को एक साथ ही करनी थी। तो उसके बाद हमने जॉब एक साथ करी, और जॉब भी इसलिए एक साथ की भी, आसपास ऐसे साथ साथ में बैठे रहते थे हम पूरे दिन काम करते रहते थे, और सेम टाइम होता था हमारा, जो स्केड्यूल होता था। फिर उसके बाद हमने जॉब, हमने कहा कि जॉब में शायद अगर पैसे हमारे इंक्रीज़ हो जाते, सैलरी इंक्रीज़ हो जाती, तो हम शायद यहाँ पे स्टे करेंगे, वरना नहीं करेंगे यहाँ पे स्टे। तो फिर सैलरी हमारे ऑफिस वालों ने इंक्रीज़ नहीं की, तो साथ के साथ हमने ये यूट्यूब वाला चैनल जो है वो शुरू कर दिया था। हम उस टाइम ट्रायल पे थे कि भी चलो, नया नया शौक था हमारा उस टाइम पे। फिर हमने जो था जॉब क्विट कर दी वहाँ से। उस टाइम पे थोड़ा ऐसा भी था कि यार क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर ये था कि चलो कुछ नहीं, कुछ अच्छा ही मिलेगा, अगर ये छोड़ा है तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो फिर और वो छोड़ने के बाद हमने काफ़ी टाइम यूट्यूब किया, उसके बाद फिर जाके हमने सोचा कि हमें चलो शादी कर लेनी चाहिए, काफ़ी साल डेट करने के बाद। और हम दोनों डिफरेंट कास्ट हैं, हमारी डिफरेंट रिलीजन से हैं, जैसे पंकज शर्मा है और मैं। रिलीजन सेम है, कास्ट डिफरेंट। हाँ, कास्ट डिफरेंट है। रिलीजन सेम है, हिंदू, यस। और तो पंकज शर्मा है और मैं शौकीन, तो मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जाटों में ऐसा होता नहीं है कि भी लव मैरिज इतनी ईजिली हो जाती हैं। तो काफ़ी पंगे रहे थे, मेरी फैमिली नहीं इतना वो करी थी, सपोर्ट कर रही थी कि भी चलो शादी कर लेनी चाहिए। काफ़ी बहुत मनाया, लड़ाई वड़ाई ये वो होने के बाद एट लास्ट चलो मान गए, फिर शादी हो गई। फिर अब शादी को हो गए हैं 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को। देख रहे हो 5 साल अब से। हमारा एक छोटा बेबी भी है। जिसको भी हमने कुछ टाइम पहले ही रिवील किया है ना। हाँ, उसको भी हमने कुछ टाइम पहले रिवील किया है। हमारी शादी को ही हमने कुछ टाइम पहले रिवील किया, शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले रिवील नहीं, करा होगा। शादी तो 1 साल पहले और शादी को रिवील भी आपको याद है, आप लोग कहीं बाहर घूमने गए थे, तब मैंने गुस्से में वो, हाँ, मेरे को ये सवाल आज पूछना है भाई, उस दिन क्या ऐसे एकदम आया कि भाई उठा के डाल दी स्टोरी? तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी, शायद इनको नहीं पता। मैंने अपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना कहीं पे भी रिवील नहीं किया था कि आई एम मैरिड या पंकज मैरिड है। तो मतलब कुछ भी काम होता था ना, तो मैं पंकज को बोल देती, देख ले शादी वाली फोटो ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। फुल ब्लैकमेलिंग भाई, फुल वो ब्लैकमेलिंग। मान जाता था। तो फिर उस दिन भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ और भैया के साथ बाहर था कहीं, तो मैंने उसको शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता रीज़न क्या था, या तो उसको घर बुला रही थी मैं, घर जल्दी आ जाए, या क्या था, हमें कहीं जाना था। तो कुछ ऐसी बात थी कि भाई वो नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने कहा ले तू ले आ। जिद में आके मैंने पोस्ट कर डाली। इसलिए कहते हैं भैया कभी भी लड़कियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। हम गाड़ी, पता है मैं बताता हूँ, हम गाड़ी में बैठे, पीछे योगेश बैठा, करा पंकज पंकज जल्दी देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। करा क्या हो गया, पंकज गाड़ी चला रहा था, करा दिखा दिखा, करा ये देख, वो क्या कहते हैं, ब्रदर मोटू। हाँ, मैंने उस टाइम ना वो ऐसा भी कुछ किया ऐसे था, डालता था। एडिट कर दिया था।
तराक्ष का एडिट कर दिया था, उसके भी ना पंकज ने कहीं बायो, दिखाया था तराक्ष कि का हाँ बायो। मेरा बेबी है पंकज, कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो, मतलब ऐसे चाहते थे कि भी मैं तो सिंगल लौंडा हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही जीऊंगा। तो उन्होंने कहीं नहीं दिखाया था कि मैं एक फादर भी हूँ, एक हस्बैंड Husband भी भी हूँ। तो मैंने कहा चल तू ले अब तू। पंकज मेरे को, पंकज ने देखी, ओ भाई ये क्या है, हम सब देख के हंस रहे थे, एक्चुअली हम तो हंस रहे थे क्योंकि हंसी आएगी ना पंकज की, लेकिन शक्ल उस टाइम देखने लायक हो चुकी थी। कह रहा ये क्या हो गया, लेकिन पंकज ने भी कहा कि चलो अब तो डल गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ फिर तो वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि चलो ठीक है अब डल गया तो क्या कर सकते हैं, अब एडिट भी कर देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, लोगों ने देख ही लिया है। तो बड़ी लोगों को उत्सुकता थी ना वो देखने की उस टाइम पे। और तुम्हें भी एक रीजन मिल गया सॉलिड, कह रहे बहुत ब्लैकमेलिंग चली है, पंकज भी एक दिन हो गया काफी टाइम तक मैंने कहा चल नहीं अगर बात मान रहा तो देख ले, अभी अपलोड कर दूंगी, अभी अपलोड कर दूंगी शादी वाली फोटो। ओह माय गॉड। बहुत कमेंट्स आते थे कि आपकी शादी हो चुकी है, आप लगते तो नहीं हो, मतलब लोगों को लगता तो था कि हाँ ये मैरिड कपल है, लेकिन हमने कहीं रिवील नहीं किया था क्योंकि ये चीज़। लगते नहीं हो ना भाई। कोई संचालकों को देख के कह सकता है शी इज मैरिड, और अभी भी नहीं कह सकता कि कोई कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। 1.5 साल का हो गया हमारा बच्चा। बताओ। ओ, देख रहे हो गाइस कैसे कैसे सीक्रेट्स रखे जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में। आज रिवील कर दी है एट लास्ट। तो मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पे, इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स दे रहा हूँ। गाइस ऐसे सीक्रेट कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ। अब हम बात करते हैं बकलोल वीडियो की। तो हमने जब बकलोल वीडियो स्टार्ट किया तो उस पर बहुत सारे कंटेंट डाले, तो तुम्हारा सबसे फेवरेट कंटेंट उस पर कौन सा था? हाँ हमने उस पर बहुत सारे कंटेंट डाले, किसी में पागल मैं बनती थी, किसी में पंकज पागल बनता था, अंधा बहरा गूंगा, ये सब मतलब सारे कंटेंट हमने डाल के देखे कि लोगों को हंसी किस पे आएगी। तो एक ऐसा कंटेंट था जो कि मेरा भी फेवरेट है, टीचर वर्सेस स्टूडेंट ऐसा रहा है, उसकी हमने बहुत सारी सीरीज निकाली क्योंकि वो लोगों का भी फेवरेट रहा, हमारा तो था ही, लेकिन लोगों ने भी उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया ना कि हमने उसकी इतनी सारी सीरीज निकाली, पार्ट 1 2 आई गेस 17 पार्ट्स हैं उसके अब हाँ। यूट्यूब पे। तो वो इसलिए फेवरेट था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे मैं मेन लीड में हूँ, मैं हूँ टीचर और बाकी सब देख रहे हैं, बाकी सब बच्चे हैं, सबको मैं मारती भी बहुत थी उसमें। और एक डायलॉग था मेरा फेवरेट डायलॉग उसमें, बदतमीज बैठ जा नीचे। हर बच्चे का ऐसे बदतमीज करके मैं सबको बिठा दिया करती। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ, तो शायद रियल लाइफ में तो मैं इतना टीचर का रोल नहीं निभा पाई जितना मैंने ऑन Real life में? ऑन स्क्रीन रियल लाइफ में नहीं निभा पाई, लेकिन Real life में निभा रियल लाइफ में निभा लिया। हाँ निभा लिया। रियल लाइफ में निभा लिया। तो जैसे अब हम बात करते हैं संचालिका व्लॉग्स, उस पे तुमने सिर्फ गर्लिश कंटेंट डाला, और बकलोल वीडियो पे कॉमिक नॉर्मल जनरल कॉमिक कंटेंट डाला। तो तुम्हारी जनता जो है वो तुम्हारे स्टूडेंट वर्सेस टीचर्स की इतनी फैन थी कि तुमने 17 एपिसोड डाल दिए। लोगों को भी पता नहीं क्या मजा आता था, लेकिन हाँ हमें अच्छा लगता था, ये लोग इतना ज्यादा प्यार देते थे, मतलब ऐसे वेट करते थे कि स्टूडेंट वर्सेस टीचर कब आ रहा है, अगला पार्ट कब लाओगे, अब अगला पार्ट कब लेके आओगे। तो हमें भी अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ जल्दी से जल्दी अगला पार्ट रिवील करना है। मतलब शायद हर महीने हम एक एक सीरीज लेके आते थे उसकी, हर हाँ, हर पार्ट महीने के हर एपिसोड, महीने और के। शायद कुछ एपिसोड तो 100 मिलियन भी क्रॉस है ना, आई थिंक। हाँ कुछ एपिसोड 100 मिलियन क्रॉस कर रखे हैं, 100 से भी शायद ज्यादा ही है ना, एक वीडियो तुम्हारी 300 मिलियन भी क्रॉस है ना। है सच में। हाँ, ये भूल गए तुम वो वाली जो बॉम्बे में ऊपर शूट वाला की थी? सबकी सुनता है, और वो वाली तो हमने ऐसे ही शूट कर ली थी, याद है मुझे। टाइम पास वीडियो शूट की थी हमने, बॉम्बे में लेकिन शूट हमें- की थी। हाँ बॉम्बे में कुछ हम यूट्यूब इवेंट के ऊपर गए थे, हाँ। यूट्यूब इवेंट के लिए, और ऐसे शूट कर ली थी हमने। अच्छा, फैन फेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस? तुमने बॉम्बे भी फैन फेस्ट में गए हो, तुम दिल्ली भी फैन फेस्ट गए हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था फैन फेस्ट का? फैन फेस्ट मतलब हर किसी यूट्यूबर का एक वो होता है, ड्रीम कम ट्रू होता है, फैंटेसी होती है कि भी मुझे वहाँ जाना है, फैन फेस्ट अटेंड करना है मुझे तो। और मैंने तो दो अटेंड करे हैं, मुंबई का भी किया है और दिल्ली का भी किया है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब ऐसा लगता है यार ये मतलब वो अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है कुछ अचीव किया है हमने, बहुत कुछ अचीव किया है, इतनी सारी ऑडियंस होती है, इतनी सारी पब्लिक होती है, हमें देखती है, प्यार देती है, और तो बहुत अच्छा लगता है।